क्या है इस पर्सन की करंट डीप फीलिंग्स, डीप इनसाइड इस इंसान के दिल में मन में आपको लेकर क्या चल रहा है, जो ये पर्सन किसी रीज़न के चलते आपसे कह नहीं रहे हैं या अपने आसपास के लोगों को किसी भी तरह से ये जाहिर नहीं होने दे रहे हैं। तो आपके पार्टनर की करंट डीप फीलिंग्स को यहाँ पर पढ़ा जा रहा है व्यूअर्स। फोकस आप बना लीजिएगा अपना अपने पार्टनर के ऊपर जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स की पर्सन की करंट डीप फीलिंग्स के बारे में बताइए। व्यूअर्स लाइक करके ना अपनी एनर्जीज मुझ तक जरूर से सेंड कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में भी आप मेंशन करके बता सकते हैं। यहाँ पर है सबसे पहले कॉन्फ्लिक्ट, द एबिजमल, एक्सेस, द टेमिंग पावर ऑफ द ग्रेट, द प्रोग्रेस एंड ओवरऑल एनर्जी आई है डिसिप्लिन। तो व्यूअर्स ये पर्सन ना जैसे अभी तक इनके साथ आपने देखा भी होगा, इन्होंने अपने ही रूल्स अपने ही रेगुलेशंस बना लिए थे या किसी और के रूल्स और रेगुलेशंस को इन्होंने इस हद तक अपना लिया था जिस पर ये चल रहे थे, और उस रूल्स और रेगुलेशंस पर चलते चलते ना इस इंसान ने कब आपको पीछे छोड़ दिया, आपसे कभी आगे बढ़ गए, कब इन्होंने उन रूल्स और रेगुलेशंस को आपके ऊपर थोपना शुरू कर दिया, आपके ऊपर डालना शुरू कर दिया, इन्हें पता ही नहीं चला। जैसे कि उस चीज़ को लेकर ये एडिक्ट हो गए, पागल हो गए। जैसे होता है ना कि दिमाग में इतना ज़्यादा उस चीज़ को लेकर आप पर हावी कर लेते हो कि आप ना अपने आसपास के लोगों को, उनकी सोच को, वो क्या चाहते हैं, उन सब चीज़ों को भुला बैठते हो। तो वैसे ही एक वक्त पे इस इंसान ने यहाँ पर करा, और इस रीज़न के चलते व्यूअर्स यहाँ पर ना इस इंसान की अक्सर आपसे लड़ाई भी होती होगी या ये पर्सन अक्सर आपसे लड़े भी होंगे, क्योंकि इनकी स्ट्रेटेजी पर, इनके डिसिप्लिन पर आप कभी भी इनके हिसाब से खरे नहीं उतरे। लेकिन अब अगर इनकी डीप फीलिंग्स को यहाँ पर देखा जाए, समझा जाए ना, तो ये जो रूल्स रेगुलेशन इस इंसान ने आपके लिए और अपने लिए बनाए थे, ये उन पर खुद भी नहीं टिक पा रहे हैं, उन पर ये पर्सन खुद भी अपना फोकस नहीं बना पा रहे, और इसी रीज़न के चलते इस इंसान की लड़ाई, कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर खुद से हो रही है। ये पर्सन व्यूअर्स अपनी विल पावर को जितना कंट्रोल करने की, जितना स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ज़्यादा यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स हिम्मत भी हार रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है डीप इनसाइड इस इंसान की सोच और इस इंसान का डिसिप्लिन और इस इंसान का डर अकेले रहने का आपस में ही यहाँ पर लड़ रहा है। इस इंसान की जिद और इस इंसान का जीने का तरीका यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है। यहाँ पर ना ये एनर्जीज जो भी है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सेस में है, जो इन्हें स्ट्रेस दे रही है, काफ़ी ज़्यादा इनके ऊपर बर्डन डाल रही है। जैसे कि आप ये समझ लीजिएगा, बहुत सारी इन्होंने चीज़ों को अपने कंधों पर लाद लिया, या बहुत सारी चीज़ें इन्होंने ऐसे ले ली कि ये करेंगे कि कोई और कर नहीं सकता, क्योंकि ये परफेक्ट की तलाश में इन्हीं से प्रोग्रेस होगी, यही कर सकेंगे। उनके चक्कर में ना इन्होंने अपने ऊपर बहुत सारा ऐसा लोड डाल लिया जो अब इस इंसान से खुद से सहा नहीं जा रहा, ढोया नहीं जा रहा है। अब ये पर्सन उस स्टेज पर है जहाँ पर ना इन्हें सब कुछ खुद करना है, लेकिन अब वो चीज़ें ना इनसे इम्प्लीमेंट जब नहीं हो रही हैं, तब यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स बेसिकली एक्चुअली में हेल्दी डिसिप्लिन में आए हैं। जैसे ये अनहेल्दी इन्होंने बना लिया था, अब ये पर्सन यहाँ पर ना चीज़ों को रियलाइज करके हेल्दी डिसिप्लिन की तरफ अपने आप को पहुँचते हुए पा रहे हैं। लेकिन इन सब चीज़ों को समझने से पहले इस इंसान ने इतना बड़ा खतरा मोल ले लिया, इतने ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में डार्क इमोशंस क्रिएट कर दिए, ये इतनी कुछ चीज़ें इन्होंने अपनी ज़िंदगी में बिगाड़ ली, जिससे इनकी लाइफ में जो प्रोग्रेस के रास्ते खुले थे, इन्हें मिले थे, वो भी यहाँ पर बंद हो गए हैं। तो इनकी डीप फीलिंग्स ऐसी है यहाँ पर, जैसे कि होता है ना यार, मैंने बहुत देर कर दी चीज़ों को समझने में, जानने में इतनी देर कर दी कि अब मैं चाहूँ भी ना चीज़ों को संभालना, रिश्ते को संभालना, उसको अपनी ज़िंदगी में लाना, उसको समझाना, तो मैंने शायद वो मौका भी यहाँ पर खो दिया, या मैंने वो एक चांस भी यहाँ पर खो दिया। तो ऐसी फीलिंग इस इंसान को व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ना तोड़ रही है। काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योरिटी आपको लेकर फील होने के बावजूद भी इनके अंदर एक डार्क इमोशंस, एक नेगेटिव इमोशंस, एक स्ट्रेस, एक ओवरलोड, उस तरह इनके ऊपर चीज़ें हावी हो रही हैं। ठीक है, ये वो
स्टेज है इनकी जहाँ पर ना अगर ये पहले आ गए होते तो डेफिनेटली इनकी लाइफ में प्रोग्रेस होती। डेफिनेटली ये जो डिसिप्लिन में थे ये हेल्दी भी बना रहता और आप भी इनके साथ होते। ये वो इंसान बनकर रह गए जिसके पास ना ज्ञान था और इस इंसान ने उस ज्ञान को अपने ऊपर ही नहीं इम्प्लीमेंट करा, इन्होंने अपने आसपास के सब लोगों पर उसको थोपना चाहा, उसको लादना चाहा, उसको डालना चाहा। तो इस तरह की मैं इनकी एनर्जीज व्यूअर्स देख पा रही हूँ। ठीक है, और चीज़ें मैं आपको बताती हूँ कि इस स्टेज में रहकर ये पर्सन व्यूअर्स आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, इनकी फीलिंग्स के बारे में देखते हैं। जैसे कि कॉन्फ्लिक्ट किस चीज़ की है जो इस इंसान को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रेस्टलेस और डिस्टर्ब कर रही है। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल और दिमाग में आखिर ये कॉन्फ्लिक्ट किस चीज़ की है, किस वे में है। स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए। 3 ऑफ बैंड्स, 3 ऑफ कप्स, द लवर्स एंड द लॉर्ड। ओके, कॉन्फ्लिक्ट बेसिकली अपने फैसले को लेकर है, जो फैसला इन्होंने थर्ड पार्टी को चुनकर और आपके साथ इनका जो भी कनेक्शन था उसको छोड़ कर लिया। जो इन्होंने थर्ड पार्टी के रूल्स और रेगुलेशंस को इतना ज़्यादा अपने ऊपर हावी होने दिया या इतना ज़्यादा इन्होंने उसको अपनी ज़िंदगी में उतरने दिया कि ये पर्सन आपसे दूर होते चले गए, आपको अपने आप से दूर करते चले गए। जो प्योर कनेक्शन था, जो जो सच्चा कनेक्शन था, जो एकदम क्रिस्टल क्लियर कनेक्शन था, जिसमें कोई छुपाव नहीं था, ये उससे अपने आप को दूर करते चले गए, यही उससे दूर होते चले गए। तो ये कॉन्फ्लिक्ट इनकी यहाँ पर कहीं ना कहीं अपने आसपास के लोगों से भी है, ना सिर्फ केवल अपनी सोच में ये रह गई है, अब वो बाहर आनी शुरू हो गई है, लोगों पर उतरनी शुरू हो गई है, लोगों से जेलेसी फील कराने लगी है। मतलब उन लोगों से जेलेसी फील कराने लगी है जिन लोगों का कभी एक वक्त पे इन्होंने साथ दिया या जिन लोगों के कभी एक वक्त पे ये साथ हुए थे। तो यहाँ पर व्यूअर्स ये पर्सन उस एनर्जी में है, अंदर ही अंदर, जहाँ पर खुद से गुस्सा है, खुद से नाराज़ है और अब कोई मनाने वाला भी नहीं है। खुद से अगर जेलेसी फील हो रही है तो अपनी उस जेलेसी के बदले में इन्हें ये टैग ज़रूर से मिल रहा है कि भाई ये बड़ा जिद्दी इंसान है, बड़ा ही ढीठ इंसान है, आपको अपने हिसाब से लेना है। तो अब ये पर्सन जिस तरह से इनकी इमेज, इनकी छवि अपने रूल्स और रेगुलेशंस के बेस पर यहाँ पर बदल गई है ना, वो चीज़ें इस इंसान के अंदर बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर क्रिएट कर रही हैं। राशियों की बात करूँ तो यहाँ पर एरीज मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग में दिखा। वैसे यहाँ पर आपका व्यूअर्स वाटर एलिमेंट भी है और यहाँ पर फायर एलिमेंट भी है। ठीक है, एस ऑफ कप्स, दी हर्मिट, डेथ एंड दी हैंगमैन। अब इन्हें ना खतरा इस चीज़ का लग रहा है कि जिस प्यार की शुरुआत अपनी सोच में होते हुए पा रहे हैं वो प्यार ऑलरेडी खत्म हो गया, वो प्यार इन्होंने ऑलरेडी खत्म कर दिया सामने वाले के दिल से, मन से। ये उस प्यार को ना इन्होंने सामने वाले को इस हद तक प्रेशराइज्ड करा कि वो उस प्यार को जो आप दोनों के दरमियान था या है उसको सरेंडर कर दे। जैसे कि एक होता है कि भाई दर्द सहने की भी एक सीमा होती है और इन्होंने आपको दर्द उस सीमा तक दिया कि अब वो उस से पार हो गया है और उसी के बेस पर व्यूअर्स ये पर्सन अपने आप को ना अपने आप से बहुत अकेला पा रहे हैं, अपने आप से अपने आप को अकेला करते जा रहे हैं और इनके मन में वो अकेलापन डर को तो बढ़ाता जा रहा है और इनकी हिम्मत को कम करता जा रहा है। इनके अंदर डार्क इमोशंस की जगह बनती जा रही है। जैसे जैसे ये पर्सन इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं कि इन्होंने ही तो आपको मजबूर करा, इन्होंने ही तो आपको इस रिश्ते को सरेंडर करने के लिए, इस रिश्ते से दूर जाने के लिए इन्फ्लुएंस करा। तो ये चीज़ें ना व्यूअर्स इस इंसान को यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा तन्हाइयों की तरफ, अकेलेपन की तरफ, किसी से अब कुछ भी कहने सुनने की स्टेज इनकी नहीं रह गई है, उस तरफ इन्हें धकेलता जा रहा है। तो ये खुद की बनाई गई सोच ना, जैसे कहते हैं इंसान ना जो सोचता है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो इन्हें ये चीज़ें फील हो रही है कि इन्होंने ना खुद से इन चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, खुद से इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में उतार लिया या आने दिया। वो फीलिंग व्यूअर्स इस इंसान की यहाँ पर है। मतलब अपने इस हाल का ना जिम्मेदार व्यूअर्स ही अपने आप को खुद से मान रहे हैं। तो इनकी वो एनर्जी या वो स्थिति इनकी बन गई है अब। ठीक है, गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट्स गाइड व्यूअर्स के पर्सन की और क्या है डीप फीलिंग्स।
द फेरी लिट फ्रेंड, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। जैसे जैसे व्यूअर्स ये सिचुएशंस इनके ऊपर हैवी होती जा रही है ना, वैसे वैसे ही अपनी सिचुएशंस को लेकर कंफ्यूज्ड होते जा रहे हैं, वैसे वैसे इनके कंफ्यूजन्स यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं, और वैसे वैसे इनकी हिम्मत ना यहाँ पर कम होती जा रही है। इन्हें यहाँ पर ये चीज़ें समझ में आ रही है कि ये अब उस कन्फ्यूजन्स के दरवाजे पर खड़े हैं जहाँ पर सबसे पहले इन्हें ज़रूरत है हिम्मत की, सबसे पहले इन्हें ज़रूरत है हीलिंग की। और ये चीज़ें कहीं ना कहीं जितना इन्हें समझ में आ रही हैं आपसे होकर जाती है। व्यूअर्स, ये पर्सन ना ओवरलोड होते जा रहे हैं, या फिर ये समझिएगा कि उतना ज़्यादा ये ओवर थिंकिंग के शिकार बनते जा रहे हैं। तो बेसिकली ये जो भी इनकी फीलिंग्स इन्हें अपनी कैद करनी पड़ रही है ना, उसके पीछे की वजह ये खुद है, उसके पीछे के जिम्मेदार ये खुद हैं। ऐसी इनकी खुद की भी सोच है, और ऐसा मैं भी यहाँ पर कहीं ना कहीं नोटिस कर पा रही हूँ। द व्हील, 5 ऑफ वैंड्स, द मैजिशियन एंड प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स। तो एक ऐसी फीलिंग है इनकी जैसे कि इन्हें खुद भी ये फील हो रहा है कि मेरी लाइफ में चलने वाले जो भी चैलेंजेस हैं, या जहाँ पे भी मैं आज हूँ ना, उसको मैनिफेस्ट करने वाला या करने वाली मैं खुद बनी हूँ। जैसे इनको अट्रैक्ट करने वाली ये खुद बनी है। इन्होंने कहीं ना कहीं यहाँ पर ना व्यूअर्स सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचा। जब आप दूसरों के बारे में भी सोचते हो ना, तो कहीं ना कहीं आप ना अपनी ज़िंदगी को अपने आप बेहतर कर पाते हो। तो ये अपनी ज़िंदगी के रियलाइजेशंस के उस मोड़ पर व्यूअर्स खड़े हैं जहां पर ये समझ पा रहे हैं कि ये जहां पर है, जिस चक्रव्यूह में है ना, वहां पर फंसने वाले, वहां पर आने वाले ये खुद की सोच, खुद के मैनिफेस्टेशन, खुद के लोग, खुद के विचारों की वजह से है। तो यहाँ पर व्यूअर्स देखो, आपको ये चीज़ें समझनी है कि अपनी ज़िंदगी में और ज़्यादा पावर पाने के चलते और बेहतर करने के चलते जो इनके पास इनके आज में था ना, वो भी ये खो बैठे हैं। तो ऐसी स्थिति से ये होकर गुजर रहे हैं, या इनकी ऐसी कुछ स्थिति यहाँ पर बनकर रह गई है। कुछ व्यूअर्स के केस में ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये आपको सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा दिखाई भी देते हो, उड़ते फिरते बैठते नाचते। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं ये पर्सन व्यूअर्स अपना मन लगाते फिर रहे हैं, अपनी सोच को स्टेबल करते फिर रहे हैं। ये इस चीज़ को लेकर जानकारी जानना चाह रहे हैं कि आज भी आपके दिल में ये किस तरह से हैं, आज भी आप इन्हें सोच रहे हो तो किस तरह से और क्या सोच रहे हो। इस जानकारी को जानने के लिए ये पर्सन व्यूअर्स आपको सोशल मीडिया पर दिखाई दे रहे होंगे। ये पर्सन जितना ज़्यादा अपने आप को इमोशनली वे में आपके लिए नीडी पा रहे हैं, उतना ज़्यादा आप इन्हें अपनी ज़िंदगी में प्रोग्रेस की तरफ यहाँ पर बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। और यही आपकी ज़िंदगी की प्रोग्रेस इस इंसान को डिसअपॉइंट कर रही है, या फिर खोने का एहसास दिला रही है कि इन्होंने आपके साथ के रिश्ते में जो इन्हें मिल रहा था ना, उसको वहीं पर छोड़कर, वहीं ठंडा करके अपनी ज़िंदगी की ग्रोथ को, प्रोग्रेस को इन्होंने वहीं पर रोक दिया। तो बेसिकली व्यूअर्स देखो, आपको ये लगता है ना कि मेरी लाइफ उसकी वजह से ख़त्म हो गई, मेरी लाइफ में चीज़ें रुक गई, लेकिन एक्चुअली में इस इंसान की आपकी ज़िंदगी से जाने के बाद आपकी ज़िंदगी का असल स्ट्रगल जो है ना, असली फेज़ जो है वो स्टार्ट हुआ है। और ये चीज़ें ये समझ रहे हैं, आप नहीं समझ पा रहे हो। इन चीज़ों को ये जान पा रहे हैं, आप नहीं समझ पा रहे हो। तो ये आपके साथ हो रहा है, और इन चीज़ों को समझकर ही व्यूअर्स इस इंसान का दिल ना आपकी तरफ बढ़ने का, आपसे बात करने का, आपकी तरफ मैसेज भेजने का यहाँ पर करता है। लेकिन ये पर्सन ना आपकी तरफ चाहकर भी मैसेज इसीलिए नहीं कर रहे क्योंकि समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं इनकी जो इमेज थी, छवि थी आपकी नज़रों में एक परफेक्ट पर्सन की, तो वो यहाँ पर खत्म हो गई है, वो इन्होंने यहाँ पर मिटा दी है, वो यहाँ पर अब बची नहीं है। ऐसी फीलिंग इस पर्सन की व्यूअर्स यहाँ पर बन रही है। मैं देख रही हूँ इस फीलिंग्स के साथ आपसे क्या कहने की इच्छाएं इनके दिल में उठती हैं। डिवाइन स्पिरिट गाइड टीचर बताइए व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से इस एनर्जी, इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ कहने की क्या इच्छाएं अपने दिल में रख रहे हैं। व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स इन सभी चीज़ों के चलते कहना क्या चाह रहे हैं। आई थिंक ऑफ यू एट नाइट बिफोर स्लीप, तो कहना चाह रहे हैं कि आज रात ही नहीं है, आपको सोने से पहले हमेशा याद करते हैं, आप इनके दिमाग में सोने से पहले हमेशा चलते हो और इस चीज़ का एहसास दिला जाते हो कि आप इनके सब कुछ हो, आप इनकी दुनिया हो, इनके वर्ल्ड हो। आपसे कहना चाह रहे हैं कि और इसी रीज़न के चलते, इसको ध्यान में रखने के चलते ये आपको अपनी ज़िंदगी से दूर नहीं जाने देंगे।
आई हैव डेवलप्ड फीलिंग्स फॉर यू कहना चाह रहे हैं कि खुद भी समझ पा रहे हैं कि इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स यहाँ पर डेवलप होनी शुरू हो गई हैं और ये जान गए हैं कि आपका कंपैरिजन करने की इन्होंने बहुत बड़ी मिस्टेक करी। आपका कंपैरिजन इन्हें नहीं करना चाहिए था और ना आपका कंपैरिजन किसी से करा जा सकता है। मैं आपके लिए व्यूअर्स यहाँ पर गाइडेंस के कार्ड्स देख लेती हूँ। आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में? इन्हें तो बहुत कुछ लग रहा है आपको लेकर, ये तो बहुत कुछ मतलब लगाते फिर रहे हैं आपको लेकर, लेकिन आपके लिए डिवाइन आपसे क्या कहना चाह रही है वो देख लेते हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स और दीजिए और बताइए। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। पहला है फेदर, सन, विलेन एंड बॉटम इज प्रोटेस्ट। आपको ना डिवाइन ये बोल रही है कि देखो इस इंसान की एनर्जी और सोच के बेस पर आपको इस चीज़ को समझना होगा कि हमें ना सोचने से पहले, बोलने से पहले खुद से जज कर लेना चाहिए, खुद से उस चीज़ को समझ लेना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारे मुंह से निकले गए बोल हमारी ज़िंदगी में किस तरह से मैनिफेस्ट हो रहे हैं। तो आपको अगर अपनी ज़िंदगी में रोशनी लेकर आनी है, अगर आपको अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ ड्रॉ करनी है, तो आपको ना सबसे पहले आपको स्टोरी को अपनी रिक्रिएट करना होगा, री राइट करना होगा और उसके लिए डेफिनेटली आपको अगर किसी की ज़रूरत पड़ती है, ज़रूरत लेनी है ना, तो आप लीजिएगा, लेकिन अपनी स्टोरी को फिर से एक नए तरीके से आपको मैनिफेस्ट करना है। उसके लिए ग्रीन कलर के पेन को आपको बिना लाइन वाले पेपर पर लिखना होगा और डेली बेसिस पर अगर आप लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर डेली बेसिस पर आप नहीं लिख सकते हैं तो फुल मून, न्यू मून पर आप लिखिएगा, बाकी के दिनों में आप उसको सिर्फ पढ़िएगा। हर रात सिर्फ अब मात्र आप पढ़कर सोने से भी अपनी ज़िंदगी में अपनी स्टोरी को अपने तरीके से लिख पाओगे, मैनिफेस्ट कर पाओगे। तो ये आपके लिए गाइडेंस के तौर पर बोला गया है। समझ रहे हैं ना व्यूअर्स आपको क्या बताया जा रहा है? तो अपनी स्टोरी को फिर से अपने हिसाब से लिखिएगा, ना कि उस हिसाब से जिस हिसाब से चल रही है। ठीक है, सो ये थी रीडिंग। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो और ज़रूर से यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आई कैन ऑलवेज री राइट द स्टोरी, यानी कि आप अपनी ज़िंदगी को हमेशा अपने तरीके से लिखना जानते हो, आप लिख सकते हो। तो मिलती हूँ सभी लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में व्यूअर्स, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।